पत्थर के नीचे नहीं रहते हो तो तुम्हें पता ही होगा सॉफ्ट मैक्सिंग क्या चीज़ होती है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सॉफ्ट मैक्सिंग लुक मैक्सिंग के अंदर ही एक चीज़ आती है। तो सॉफ्ट मैक्सिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जिसे तुम जब सुनते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें कोई हार्मफुल चीज़ नहीं होगी, लाइक एवरीथिंग इज़ प्रीटी फाइन, तुम्हें कुछ हार्म नहीं होगा और तुम आराम से अपने आप को लुक मैक्स कर पाओगे। बट अगर मैं तुमसे ये चीज़ बोलूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स ने तुम्हें ये चीज़ सॉफ्ट मैक्सिंग के बारे में बताई है वो एकदम गलत बताई है। एक्चुअली में सॉफ्ट मैक्सिंग से भी तुम अपने लुक्स वगैरह इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हार्म कर सकते हो। एंड हियर इज़ व्हाई। बहुत सारे लोग सॉफ्ट मैक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एंड उन्हें रिजल्ट्स भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, उनकी जॉ लाइन अच्छी तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाती है और उनका फेस बहुत ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है कि उन्हें लग रहा होता है कि वो कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो कोई पेप्टाइड अपने अंदर इंजेक्ट नहीं कर रहे या फिर किसी सर्जरी की तरफ नहीं जा रहे हैं जो मे भी रिस्क टेकिंग वाला फैक्टर अप्लाई कर सकती है। बट यहाँ पे ही सबसे बड़ी गलती होती है कि तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें लग रही होती है क्योंकि तुम में भी रिस्क ले रहे हो एंड तुम्हें पता भी ना हो। लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर तुम कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट को ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई वो तुम्हारी स्किन को ग्लो कर रहा है, सारी सारी चीज़ें कर रहा है एंड तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, बट तीसरे ही दिन वो तुम्हारी स्किन को बहुत ज़्यादा डल कर सकता है एंड तुम्हें हाइपर पिगमेंटेशन वाली जैसी चीज़ें कर सकता है। एंड स्पेशली अगर तुम्हारे पास एक सेंसिटिव स्किन है, जैसे कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है एंड अगर मैं भी किसी चीज़ को ओवर यूज़ करता हूँ या फिर मे भी हल्का सा भी ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ तो वो एक दो दिन के लिए मेरे को ऐसा दिखा सकता है कि हाँ मेरी स्किन अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है, बट तीसरे ही दिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरी स्किन में से बहुत खतरनाक कोलेजन जा चुका है। एंड अगर बात करी जाए जितने भी पोस्चर दिखाए जाते हैं या फिर म्यूविंग वाली टेक्निक दिखाई जा रही है इंटरनेट पे, बहुत सारे क्रिएटर टावल मेथड ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें जॉ लाइन नहीं देने वाली है, उसकी जगह तुम्हें TMJ हो जाएगा। एंड TMJ इज़ अ वेरी बैड थिंग। तुम पूरी लाइफ लॉन्ग अपने ढंग से जॉ को चला नहीं पाओगे एंड जब जॉ को तुम अच्छी तरीके से चला ही नहीं पाओगे तो तुम उस जॉ लाइन का करोगे ही क्या। अगर तुम कोई भी इमीडिएट रिजल्ट्स वगैरह या सारी की सारी चीज़ें देखना चाहते हो, जैसे कि तुम किसी हेयर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, तुम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करा रहे हो अपने बालों में जो तुम्हारे बालों को एकदम से स्मूथ वाला इफेक्ट दे रहा है एंड मे बी वो बहुत ही ज़्यादा हाईली केमिकल प्रोसेस्ड ट्रीटमेंट है, सो फॉर वंस वो थोड़ा सही रहेगा तुम्हारे बालों के लिए कि तुम्हें 3 महीने तक अपने बाल अच्छे लग रहे हैं, बट चौथे ही महीने जब तुम्हारे बालों की थिनिंग स्टार्ट होगी एंड वो झड़ना स्टार्ट होंगे एंड बॉल्डनेस भी मे बी वो कॉज कर सकते हैं, वो चीज़ें स्टार्ट होंगी तो वो चीज़ें तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है एंड अंदर ही अंदर से तुम्हारी बॉडी तुम्हें तोड़ती जाएगी, ना कि कुछ बनाती जाएगी एंड तुम्हें अच्छा दिखाएगी। बट हम इसी पॉइंट पे एक स्मार्टर मूव चूज कर सकते हैं। अब देखो मैं इस वीडियो से कुछ ये चीज़ नहीं बताना चाह रहा हूँ कि सॉफ्ट मैक्सिंग तुम्हारी स्किन के लिए ख़राब है, सारी की सारी चीज़ें, बट इतने सारे क्रिएटर्स इंटरनेट पे आ चुके हैं जो बेमतलब में कुछ भी चीज़ बना दे रहे हैं एंड तुम्हें जस्ट बेच दे रहे हैं एंड तुम उसे खरीद भी ले रहे हो, जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं कर सकती है एंड मे भी तुम्हें ऐसी चीज़ों में रख सकती है जो कि चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन भी नहीं है। उसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, जो भी साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड चीज़ें हैं तुम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, जैसे कि तुम मॉइस्चराइजर लगा सकते हो हर सुबह, उसके बाद सनस्क्रीन लगा सकते हो एंड दैट्स इट। तुम्हारा फेस अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाएगा। अगर अपने फेस को क्लीन करना है तो उसके लिए अच्छी तरीके से क्लेंजर लगाओ। अगर तुम्हारे रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं तो तुम रेटिनॉल की तरफ शिफ्ट हो सकते हो एंड एक और क्रीम आती है जो डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, जो कि मैं वीडियो में ऑब्वियसली नहीं बताने वाला हूँ। एंड पोस्चर, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात रही तो उन्हें भी तुम अच्छी तरीके से फिक्स कर सकते हो, बट सी समवन जो तुम्हें एक्चुअली में सिखा रहा है कि पोस्चर कैसे सही करना है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो तुम्हें बता रहा हो कि तुम अपने मुंह के अंदर टावल डालो और फिर टावल को ऐसे खींचो और फिर नीचे से अपना जबड़ा खींचो, नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है, जब भी तुम स्किन केयर प्रोडक्ट्स ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, मे बी तुम बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल ये सारी चीज़ें अपने फेस पे लगा रहे हो, बट एक चीज़ आ जाती है जिसे हम बोलते हैं स्किन फास्टिंग, एंड स्किन फास्टिंग इज़ अ गेम चेंजर। मैं फ्यूचर में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि सॉफ्ट मैक्सिंग एक खराब चीज़ है, इट्स ऑन यू कि तुम्हें इस चीज़ को करनी है या फिर नहीं करनी है। मैं तो बोलूँगा कि तुम्हें सॉफ्ट मैक्सिंग अच्छी तरीके से करनी है एंड किसी अच्छे यूट्यूबर को देख के ही करना। तुम मेरी वीडियोस देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझा रखी है एंड मेरे चैनल पे जितना भी कंटेंट है वो सॉफ्ट मैक्सिंग से रिलेटेड ही है। बट ना आजकल जितने भी क्रिएटर्स आ रहे हैं वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कुछ ऐसे कर लो कुछ ऐसे कर लो एंड तुम्हारा आई डोंट नो हाउ द फक तुम्हारा बोन रीमॉडल हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट
पॉसिबल, ठीक है। रियल फ्लेक्स ये नहीं है कि तुम 3-4 महीने के लिए अच्छे दिख रहे हो, तुम थ्रू आउट योर लाइफ अच्छे दिख रहे हो। अगर तुम सारी की सारी चीज़ों को एकदम सस्टेन और अच्छे वे में करते हुए चलोगे, तब तुम चीज़ों को अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाओगे एंड तुम्हारी लाइफ तभी जाके बेटर होगी। कभी कभार जब भी तुम ये चीज़ें करते हो तो हम हमेशा अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना कि तुम अपने आप को इस चीज़ से बिल्डअप कर रहे हो या फिर ये चीज़ें तुम्हें ब्रेक डाउन कर रही है। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनलाइज हेल्प करूँ, सो चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।